प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। 2020 साल के अंतिम महीने तक प्रभु यीशु मसीह के असीम अनुग्रह और पिता परमेश्वर के अनोखा प्रेम एवं पवित्र आत्मा की अपार शांति और सुरक्षा हम सभी के जीवन में बहुतायत से देते हुए हम सभी को प्रभु अगुवाई किया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम सब जबकि आने वाला 25 दिसंबर क्रिसमस आराधना की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समय में सभी को उत्साहित करने के लिए प्रभु के वचन की आशीष को बांटना चाहता हूँ। आज का मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। आज का मनन का विषय है क्रिसमस स्टार। प्रिय प्रभु के लोगों, वचन बताती है उस तारे को देखकर वे यानी ज्योतिषी लोग अति आनंदित हुए, क्योंकि यही तारा ही था जो उनको पूर्व देश से अगुवाई करते करते उनको जगत के उद्धारकर्ता से मिला दिया। क्योंकि यही तारा ही था जो उनके मंजिल तक उनको पहुंचा दिया था। उनका सब पर आज पूरा हो गया। उनका मंजिल तक वे पहुंच गए और राजाओं का राजा जगत का उद्धारकर्ता के पास वे पहुंच गए। ये सब केवल उस तारा के द्वारा ही हो पाया। इसीलिए उन ज्योतिषियों ने उस तारे को, जो तारा उनको उनका मंजिल तक पहुंचा दिया, उस तारे को देखकर वे बहुत ही आनंदित हुए। आज ये तारा के बारे में मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर के 12 पद के अनुसार 3 बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला बात, उसका तारा आकाश में दिखाई दिया। मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय 1 और 2 पद में ऐसा लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तारा के बारे में पहला बात यह है कि ज्योतिषियों ने कहा कि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। इसका मतलब ये कोई सामान्य तारा नहीं था, ये उसका तारा है। ये मसीह राजा का तारा है, जो मसीह राजा के जन्म के समय आकाश में दिखाई दिया। ये तारा क्यों आकाश में उस समय दिखाई दिया? केवल एक ही उद्देश्य था। तारा आकाश में उदय होकर ये बता रहा है कि जिसके प्रतीक्षा में तुम हो उसका जन्म हो चुका है। तारा बताती है कि मसीहा का जन्म, जगत का उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। पुराने नियम के भविष्यवाणी जो गिनती 24 का 17 में लिखा गया था, याकूब में एक तारा उदय होगा, यह वचन यीशु के जन्म के समय आकाश में उसका तारा उदय होकर के पूरा हो गया। प्रिय भाई और बहनों, इसके बाद वो तारा और कभी भी दोबारा आकाश में उदय नहीं हुआ। लेकिन बड़ा भेद की बात यह है कि मसीह का तारा आज आकाश में नहीं, धरती के कलीसिया में है। क्रिसमस स्टार आज आकाश में नहीं, धरती के कलीसिया में है। वो स्टार बाजार में बिकने वाला रंग बिरंगा स्टार नहीं है। वो स्टार प्रभु के सेवा करने वाले प्रभु के दास और दासी है, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन दानियल 12 का 3 में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और प्रकाशित वाक्य 1 का 20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीपट का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीपट 7 कलीसियाएं हैं। यूहन्ना जब यीशु मसीह का दर्शन देखा, वह समझ नहीं पा रहा था कि 7 सोने के दीपटों के बीच यीशु मसीह है और 7 तारे को वो अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। ये क्या हो सकता है?
प्रभु यीशु मसीह उस भेद को यहाँ खोलकर यूहन्ना को स्पष्ट बताते हैं कि सोने के 7 दीपट 7 कलीसियाएं हैं और 7 तारे 7 कलीसिया के दूत अर्थात प्रभु के सेवा करने वाले सेवक सेविकाएं हैं। आज एक कलीसिया के दूत प्रभु के सेवक सेविकाएं जो उसका तारा है, गाँव गाँव शहर शहर घर घर घूम घूम कर बता रहे हैं जगत का उद्धार करता यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया में आ गया। पापों से मन फिराओ, यीशु मसीह को विश्वास करो। आज ये धरती के कलीसिया में रहने वाला तारा जो बहुतों को प्रभु का वचन सुना करके धर्मी बना रहे हैं। उन दिनों में पूर्व देश के कुछ ज्योतिषी लोग उस तारे को देखा और जाना और वे अपने देश से अपने घर से निकल पड़े राजा को मुक्तिदाता को मिलने के लिए। आज आपने क्या उसका तारा देखा है? जब हम उसका तारा देखेंगे हम भी उन ज्योतिषियों के समान निकल पड़ेंगे अपने शारीरिक जीवन से। जब हम उसका तारा देखेंगे तब हम ये शारीरिक घर व जीवन में नहीं रह सकते, पाप अभिलाषा में नहीं रह सकते। उसका तारा देखने से अर्थात प्रभु के दास लोगों के वचन को सुनने से हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित होकर के उसकी ओर हम जाएंगे। दूसरा आगमन का यीशु को मिलने के लिए हम भी उन ज्योतिषियों के समान सांसारिकता को छोड़ करके निकल पड़ेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। आज आपने किसका तारा देखा है? ये दुनिया का तारा, ये दुनिया का स्टार आपको घोर निराश की ओर ले जाएगा, आपके जीवन को विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्टार आपको उसकी ओर ले जाएगा। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। दूसरी बात, वे उसका तारा को देख देख करके चल रहे थे। पूर्व देश के ज्योतिषियों ने तारा को देख देख करके चल रहे थे। वे आज तारे को देखा और कल को पहुंच गए, ऐसा नहीं था। उनको बालक यीशु तक पहुंचने के लिए कई दिन महीने लग गया, फिर भी वे तारा को देखना नहीं छोड़े। प्रिय प्रभु के लोगों, आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह का तारा अर्थात प्रभु के दास लोगों को देख देख करके चलने की जरूरत है। जैसा कि पौलुस थेसलोनिकियों की कलीसिया के विश्वासी लोगों से कहता है, पहला थेसलोनिकी 4:1, इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह का तारा जो आज कलीसिया में दिया गया है, उस तारा को देखना ना छोड़े। इब्रानी 13:7 में वचन हमसे कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ये ज्योतिषी उनका तारा देख देख करके दिन प्रतिदिन बड़ी संघर्ष करते हुए, दुख तकलीफ उठाते हुए आगे बढ़ते गए, चलते गए। पर वे जब तारा देखते हुए यरूशलेम को पहुंच गए, वे और तारा देखना उन लोग छोड़ दिए। आपने समझ का सहारा लेना शुरू कर दिए, आपने बुद्धि ज्ञान के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिए और वे अपने अपने बुद्धि ज्ञान से मसीहा को ढूंढना व मसीहा को पाने के लिए कोशिश किए, परंतु वे सफलता नहीं पाए। उन ज्योतिषियों के समान आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी हैं। शुरुआत में प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के वचन सुनकर अपने घर से निकल तो चुके हैं, पाप से मन फिरा करके विश्वास में चल तो रहे हैं, पर उसका तारा देख देख कर जाने वाले विश्वासी लोग सुनिए,
आपके जीवन में भी एक अवसर जरूर आएगा कि आप भी एक दिन यरूशलेम में पहुंच जाएंगे। प्रभु के दास लोगों की संगति में दुख कष्ट उठाकर चलने वाले प्रभु के लोगों, आपके जीवन में भी एक दिन ऐसा मौका आएगा कि आप यरूशलेम की अनुभव में पहुंच जाएंगे। तो अब याद रखिए, उस समय तारा को देखना ना छोड़े। यरूशलेम का अर्थ है सिटी ऑफ पीस, शांति का नगरी। प्रभु के मार्ग में चलते चलते जब आप शांति, आराम, आशीष और उन्नति के स्थान में आप पहुंच जाते हैं, आप तारा देखना ना छोड़े। उस समय बहुत सारे विश्वासी भाई बहन प्रभु के दास को छोड़ देते हैं जब वे शांति और उन्नति के स्थान में पहुंच जाते हैं। चंगाई, नौकरी, आशीष मिलने तक प्रभु के दास लोगों के पास जाते हैं। चंगाई, उन्नति, आशीषें मिल जाता तो तारा देखना छोड़ देते हैं, प्रभु के दास लोगों को की संगति में छोड़ देते हैं और अपने ही बुद्धि ज्ञान से चलना शुरू कर देते हैं, जैसा उन ज्योतिषी लोगों ने किया था। परंतु याद रखिए, दूसरा आगमन के यीशु राजा को मिलना है तो उसका तारा, यीशु का तारा, जो सच्चे दिल से सेवा करने वाले के प्रभु के दास दासी है, उनको अपने जीवन में कभी भी ना छोड़े। एक सच्चा प्रभु के दास दासी के अगुवाई में ही कलीसिया गुप्त आगमन के यीशु राजा को मुलाकात कर पाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसका तारा को धरती के कलीसिया में रखा है। तीसरी बात मत्ती 2:9, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। पूर्व देश के ज्योतिषियों ने यरूशलेम से निकलकर उसका तारा को आगे और खुद को उसके पीछे करके चले, तब उसका तारा उनको सही जगह पर ले गया जहां बालक यीशु राजा था। प्रिय प्रभु के लोगों, जीवन यात्रा में आज आप किसको अपने आगे रखकर चल रहे हो? उसका तारा को या दुनिया के तारा को? प्रभु के सच्चे दास दासी को या दुनिया के पाप और अभिलाषा को अपने आगे रखकर चल रहे हो? आज हमें उन ज्योतिषियों के समान यरूशलेम बा आराम के जगह से निकलना होगा और प्रभु यीशु मसीह के सही दासों को अपने आगे रखकर चलना होगा। एक प्रभु के सही दास जो पवित्र आत्मा के अभिषेक और अगुवाई से सेवा करने वाले हैं, वे ही हमें दोबारा आने वाला यीशु मसीह तक हमारी सही अगुवाई कर सकता है। यह धरती के प्रभु यीशु मसीह के तारा खुद तो जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है, खुद तो दुख और कष्ट को झेलता है परंतु दूसरों को आनंद देता है। पौलुस 2 कुरिन्थी 6:10 में खुद के बारे में इस प्रकार कहते हैं, हम तो शक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यह है प्रभु यीशु मसीह के तारा के जीवनी। मत्ती 2:10 में वचन बताती है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए क्योंकि उनका तारा कई दिनों का सफर आज उनका पूरा कर दिया। उनका मंजिल तक वे पहुंच गए क्योंकि यही तारा आज उन्हें जगत के उद्धारकर्ता के पास पहुंचा दिया। इसीलिए वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। इस बात को बताते हुए मुझे पुराने नियम के उस घटना याद आता है जो 1 शमूएल 6:13 में पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तो अब उसके देखने से आनंदित हुए। प्रिय भाई और बहनों, इस घटना को आप भली भांति जानते हैं। परमेश्वर का संदूक इज़राइल देश में बहुत दिनों तक नहीं रहा। जो परमेश्वर का संदूक उनके मध्य में नहीं होने से उन्हें बहुत ही निराश था, उनको बहुत ही उनका जीवन में बेचैनी था क्योंकि परमेश्वर का संदूक
होने से उनको आशीष मिलता था। परमेश्वर का संदूक उनके पास था, इसीलिए उनको शांति मिलता था, उनको दुश्मनों से विजय मिलता था। वह परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के पाप के कारण आज उनके पास से उठा लिया गया। परमेश्वर का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति व महिमा का प्रतीक है, वो आज इजरायलियों के पास नहीं होने से वे सब बड़ी दुख और निराश में थे। पश्चाताप आंसू के साथ वे प्रभु परमेश्वर से पुकारते रहे, हे सेनाओं की यहोवा, आपने संदूक समेत हमारे मध्य में वापस आ जाइए। उधर जब फलस्ती लोग परमेश्वर के संदूक को रखकर बड़ा समस्या में पड़ गए थे, परमेश्वर जब उनको और उनके देवताओं को अपनी संदूक के कारण बड़ा बड़ा दंड दिया और वे परमेश्वर के संदूक को उनके पास रख नहीं सके, वे परमेश्वर के संदूक को इज़राइल देश में भेजने के लिए 2 दुधार गाय एक नए गाड़ी में जोत दिए और उस गाड़ी में परमेश्वर के संदूक को प्रायश्चित सामान के साथ लाद कर रवाना कर दिए। ये दुधार गाय परमेश्वर के संदूक को उठाकर बेतशेमेश का सीधा मार्ग में रंबा आती हुई चली गई, क्योंकि उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया गया। उन 2 गाय को अपने बच्चों का याद आता है, मेरा बच्चा भूखा होगा, दूध पिलाने का समय हो गया। फिर भी परमेश्वर का संदूक को इजरायलियों के पास ले जाना है। वे अभी ना तो दाहिने मुड़ रहे हैं और ना बाईं मुड़ रहे हैं। वे फलस्ती देश की सीमा पार करते हुए इजराइल देश के बेतशेमेश में आ गए। वे 2 गाय बहुत ही दुख और कष्ट को झेलते हुए एक बड़ी लंबा यात्रा को तय करते हुए परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के पास पहुंचा दिए। वचन बताती है कि तब बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब वे परमेश्वर के संदूक को देखकर अति आनंदित हुए। अब इजरायलियों के जी में जी आ गया, उनका दुख और निराशा दूर हो गया। सारे इजरायलियों के बीच में बड़ा एक आनंद का लहर दौड़ आया, पर किसी ने भी उन गायों को पानी तक नहीं पिलाया। सब लोग परमेश्वर के संदूक को देखकर बहुत खुश हुए, पर किसी का नजर उन गायों तक नहीं गया, बल्कि उन 2 गायों को लेकर एक बड़ा पत्थर के ऊपर हम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ा दिए। ये गाय प्रभु के सेवा करने वाले दास दासी को दर्शाता है, जो परमेश्वर का संदूक को उठाकर, जो परमेश्वर का सुसमाचार को उठाकर गांव गांव, शहर शहर, घर घर, दुख नहीं, भूख नहीं, सभी समस्याओं को उठाते हुए परमेश्वर के वचन पहुंचा रहे हैं। जो प्रभु का दास लोग, जो परमेश्वर का दास लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचता है, तब लोगों को बड़ा आशीष मिलता है। पापी व्यक्ति उद्धार पाता है, बीमार व्यक्ति चंगे हो जाता है, समस्या ग्रसित व्यक्ति समस्या से छुटकारा पाता है। लोग परमेश्वर के वचन के कारण धन्य हो जाते हैं। जब बड़ा आनंद का वातावरण बन जाता है, तब हम उस गाय को ना भूले, जो हमारे खातिर परमेश्वर का संदूक को उठाया। भूख नहीं, दुख नहीं, हर परेशानी को झेलते हुए हमें परमेश्वर का वचन हमको पहुंचाया। परमेश्वर के दास लोगों को, जो आज वास्तविक क्रिसमस स्टार है, जिनके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आशीष को पा रहे हैं। वचन कहता है गलाती 6:6 में, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आज हमें प्रभु का दास लोगों को नहीं भूलना चाहिए। आज हमारा घर में डुप्लीकेट तारा और सजावट के पीछे हजारों रुपया लगा देते हैं, पर वास्तविक तारा जो प्रभु के दास लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। 2020 साल के क्रिसमस के अवसर में आप जिस प्रभु के दास दासी के अगुवाई में प्रभु के वचन की शिक्षा पा रहे हो, आराधना में आगे बढ़ रहे हो, प्रभु जो आशीष आपको और आपके परिवार को दिया है, उसमें प्रभु के दासों को जरूर शामिल कीजिए। ये ज्योतिषी लोग
तारा को अपने आगे और खुद को उसके पीछे करके चल रहे थे। इस कारण वे राजा यीशु को एक दिन मिल पाए। आज दूसरा आगमन के यीशु को मिलना है तो प्रभु के सच्चे दास दासी को अपने जीवन में, अपने परिवार में आगे रखो, उनका सम्मान करो। ये आकाश के स्टार नहीं, ये धरती के स्टार है। आकाश में स्टार बनना बहुत सरल बात है, परंतु धरती में रह करके स्टार बनना बहुत कठिन बात है। प्रभु हम सब को 2020 साल के इस क्रिसमस में बहुत आशीष देवे। अंत में 3 प्रश्न के साथ आज का संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आपने उसका तारा देखा है? दुनिया में अनेक तारा व स्टार है, पर क्या आपने यीशु का स्टार देखा है? दूसरा सवाल, क्या आपने उसका तारा देखकर चल रहे हो? तीसरा सवाल, क्या आपने उसका तारा को अपने आगे और खुद को उसके पीछे करके चल रहे हो? परमेश्वर हम सबों को इस क्रिसमस के अवसर पर उसके वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष देवे। आमीन।